जय साथियों, मैं बिन सर, कैसे आप सब शायद अच्छे होंगे। एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आने वाली है, आपको पैरामिलिट्री में जाने के लिए बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है और ये वैकेंसी आपको 24 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। अब ये एसएससी ने इसका जो एग्जाम होने वाला है, सीबीटी से ऑनलाइन परीक्षा जो होने वाला है, उसका भी पहले से शेड्यूल निकाल दिया है 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। अब देखिए, आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने समय रह गया है। अब आपको एकदम पूरी ताकत इसमें लगाने की ज़रूरत है। अगर आप पूरी ताकत नहीं लगाएँगे, तो फिर आप कहीं न कहीं चूक जाएँगे। अब आप देखिए, शाम के टाइम कम से कम 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा मैथ आप बनाइए। सुबह के टाइम कम से कम 2 घंटा हिंदी, 2 घंटा आप जो है जनरल नॉलेज वगैरह पढ़िए। खूब अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए, लिख-लिख के पढ़िए, एकदम याद कर लीजिए। और दूसरे आप करिए, दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट ऐसा मारिए, किसी भी पब्लिकेशन का चाहे आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे पीछे वाला जो एग्ज़ाम में मतलब हुआ है, प्रश्न पत्र है, अगर मिल जाता है तो उसको करिए। और आप करेक्ट एकदम स्टॉप वॉच लगा लीजिए, 60 मिनट के अंदर में आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, उस क्वेश्चन को पास करिए, उसमें निशान लगा लीजिए, बाद में देखिए। अगर आपका ये समझ लीजिए कि आप 60 क्वेश्चन तक अभी जा रहे हैं, 55-60 तक पहुँच जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर अभी 4 महीने जो रह गया है, उसमें जाते-जाते आपका जो है और हो जाएगा। जिन बच्चों का थोड़ा-सा और डाउन जा रहा है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपने कसम खा लिया और अपने आप को एकदम समर्पित कर दिया, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपना समय ना वेस्ट करने का, हम कह रहे हैं कि गारंटी मेरी है कि अगर आज से ही आप लग जाते हैं, तब भी आप ये परीक्षा बीट कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना टाइम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम की रील पे खर्च करते हैं। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपको मोबाइल उठाना है, ओनली उठाइए, कोई यूट्यूब चैनल देखिए तो जो आपको जानकारी दे सकते हैं। कोई ऑनलाइन क्लास लिए हैं तब, या कोई पीडीएफ वगैरह पढ़ रहे हैं तब। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो कि आपको रोक ले सफलता पाने से। तो आप आज से ही लग जाइए। दूसरे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? देखिए भाई, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो फार्म निकलेगा और फार्म ऑनलाइन करने का लास्ट डेट से पहले आपको बना होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसको लागू है, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट अलग से होता है, उसमें आपको बनवाना है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में बनवाएँगे तो वो जो है आपका नहीं चलेगा। जो आर्थिक रूप से यूआर कैंडिडेट कमज़ोर हैं, जिनका उसका कुछ क्राइटेरिया है, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो भी आप बनवा लीजिए। लेकिन सभी बच्चों को क्या बनवाना पड़ता है? निवास प्रमाण पत्र। अगर निवास प्रमाण पत्र आपके पास में नहीं है, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर 3 साल पुराना तक है तब भी, और लेकिन जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो साल भर का होता है। ये सब चीज़ बनवा लीजिए। बाकी आपको हम जानकारी हर चीज़ का देते रहेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेन फ़ोकस आप रिटन के ऊपर डालिए। अगर रिटन आपका कमज़ोर है, तो आपको समझ लीजिए कहीं भी कुछ मदद नहीं मिलने वाली है। मदद का मतलब ये है कि अगर आप ये पास कर लेंगे, तो आपका जो भी टिप्स वगैरह लोग देते हैं, सब मदद करेगा। अगर आपका रिटेन ही कमज़ोर है, तो भाई कोई भी किसी भी तरीके का टिप्स दे, आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। रिटेन अगर आपका कमज़ोर है, तो आपका रनिंग हो गया, मेडिकल हो गया, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए प्रयास करिए, और प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है।